पीटर पैन और कैप्टन हुक। एक जमाने में 3 भाई बहन थे। उनके नाम वेंडी, माइकल और जॉन थे। वो लंदन के एक बड़े घर में रहते थे। रोज रात को सोने से पहले सबसे बड़ी बहन वेंडी अपने छोटे भाइयों को बहादुर पीटर पैन की कहानियाँ सुनाया करती। वेंडी, हमें पीटर पैन के बारे में कुछ और बताओ ना। हाँ वेंडी, प्लीज, हमें उसकी और भी कहानियाँ सुननी है। प्लीज प्लीज। अब बहुत देर हो चुकी है और कल हमें स्कूल भी जाना है। चलो अब अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। शब बखैर। शब बखैर वेंडी। कुछ देर बाद वो डर के मारे जाग गए क्योंकि कमरे में उन्होंने कुछ अजीब आवाजें सुनी। तुमने सुना वो? हाँ, क्या तुमने सुना वेंडी? हाँ, वहाँ रोशनी किस चीज की है जॉन? कहाँ? क्या है वो? वो तो हाँ, ये मैं हूँ, टिंकरबेल। टिंकरबेल? फिर कुछ अजीब हुआ और कमरे के बीचों बीच अचानक से पीटर पैन नजर आने लगा। पीटर पैन, तुम लोगों को आना है हमारे साथ। कहाँ? टिंकरबेल और मैं तुम सबको नेवरलैंड ले जा सकते हैं। नेवरलैंड? जहाँ खोए हुए बच्चे रहते हैं। लेकिन हम तो उड़ नहीं सकते। इसके लिए टिंकरबेल तुम लोगों की मदद करेगी। वो तुम पर परी बुरादा डालेगी जिससे तुम लोग उड़ पाओगे। उसके बाद टिंकरबेल ने सब पर थोड़ा थोड़ा परी बुरादा डाला और कमाल हो गया, वो सब उड़ने लगे। मेरी तरफ देखो। अरे मेरी तरफ देखो, मैं उड़ने लगा हूँ। ऊपर नीचे इधर उधर वो उड़ रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे और आखिरकार उन्होंने कमरे से बाहर आसमान की जानिब उड़ान लगाई। कुछ वक्फे बाद जब वो नेवरलैंड के ऊपर से उड़ रहे थे तो पीटर पैन ने समंदर के बीच एक जहाज की जानिब इशारा करके कहा, वो देखो, वो कैप्टन हुक का जहाज है। हमें उससे बहुत संभल कर रहना होगा। मैं उसे कैद करना चाहता हूँ। ये कैप्टन हुक कौन है? वो मेरा जानी दुश्मन है। काफी दिनों पहले हम दोनों में एक झगड़ा हुआ था और मैंने अनजाने से उसी के जॉली रॉजर नाम के जहाज पर से धक्का दे दिया था। उसके बाद एक मगरमच्छ ने उसका हाथ उसकी घड़ी के साथ खा लिया और अब हुक को जब भी घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई देती है तब वो बहुत मायूस हो जाता है। वो मुझे पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए अब वो छोटे बच्चों के पीछे पड़ गया है। मासूम बच्चे, वो सब अपने घर वालों से कितने दूर हैं। मैं जाकर उनसे मिल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। वेंडी धीरे से जमीन पर उतर गई। जब खोए हुए बच्चों ने उसे देखा, उन्हें हैरत हुई। वो माँ के प्यार के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम हमारी माँ बनोगी? माँ, माँ। मैं तो अभी छोटी हूँ, मुझे ऐसे कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी। ऐसे ही कुछ अरसा बीता और वो उन छोटे बच्चों की देखभाल करती रही। वो उन्हें पीटर पैन की अजीम हिकायतें सुनाती। एक मर्तबा जब वो सब चौक में बैठकर कहानी सुन रहे थे तब एक भयानक आवाज सुनाई दी। तुम सब मेरे कैदी हो। उसने वेंडी को पकड़ा और कहा, अगर उसे दोबारा देखना चाहते हो तो पीटर पैन को बताओ कि आकर मुझसे मिले। वो अपने घोड़े पर सवार होकर फौरन अपने जहाज की जानिब निकल पड़ा। बाद में खोए हुए बच्चों ने पीटर पैन को सारी हकीकत बताई। पीटर पैन माइकल और जॉन को अपने दोस्तों के पास छोड़कर उन लुटेरों के जहाज की जानिब चल पड़ा। कैप्टन हुक, देखो मैं आ गया हूँ। वेंडी को छोड़ दो। जहाज पे खुशामदीद है तुम्हारा पीटर पैन। मेरे भरोसेमंद लोग उसे जमीन पर छोड़ देंगे। वेंडी जैसे ही जमीन पर पहुंची, वो सीधे खोए हुए बच्चों की चौक की ओर गई और उसने कहा, हुक ने पीटर पैन को कैदी बना लिया है, अब हम क्या करें? बिल्कुल उसी वक्त उन्हें आसमान से एक रोशनी आती दिखाई दी। वो टिंकरबेल थी। हमें पीटर पैन को बचाना है। मेरे पास एक तरकीब है, आओ मेरे साथ। टिंकरबेल, वेंडी, माइकल, जॉन और खोए हुए बच्चे तमाम समंदर के जहाज की जानिब जाने लगे। जब वो कैप्टन हुक के जहाज के पास पहुंचे और टिंकरबेल ने पानी पर नाचना शुरू किया, जल्द ही समंदर की लहरों पर आवाज आने लगी, टिक टॉक, टिक टॉक। रोको इसे बराए मेहरबानी, मुझसे ये आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही। कैप्टन हुक बहुत गुस्सा हुआ। उसने तलवार निकाली और पीटर पैन पर तान दी। पीटर पैन
छोड़ो, नहीं तो क्या कर लोगी तुम, नन्ही सी मक्खी कहीं की। टिंकरबेल ने उसी मगरमच्छ को जहाज पर लाने में मदद की जिसने पहले कैप्टन हुक का हाथ खाया था। मगरमच्छ को देखते ही कैप्टन हुक कांपने लगा। उसके हाथ की तलवार गिर गई। जैसे जैसे वो मगरमच्छ आगे आगे आने लगा, सभी मददगार भाग गए। जल्दी उसने खुद को मगरमच्छ के सामने अकेला पाया। फिर उसने पीटर पैन को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। पीटर पैन उड़कर अपने दोस्तों के पास चला गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज आप लोगों ने मेरी जान बचाई। आज हम सब ने मिलकर एक बड़े ही दिलचस्प वाक़ये को तजुर्बा किया है। फिर जॉन जाग गया। उसने देखा कि वो अपने आरामगाह में है। क्या ये सारा ख्वाब था? हाँ, सब ख्वाब ही लग रहा है। लेकिन यहाँ वेंडी टिंकरबेल और पीटर पैन को आसमान की ओर देखकर अलविदा कह रही थी। खत्म शुद। إذا أعجبتك هذه القصة اضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، ولا تنسى أن تضغط على زر الجرس ليصلك المزيد، ولا تنسى أن تقوم بالتعليق أيضاً.